एवरीवन, वेलकम बैक टू बीटेक 360। अगर आप उड़ीसा स्टेट में एक ऐसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हो जो रैंकिंग्स में टॉप कर रही हो, इंजीनियरिंग प्लेसमेंट्स अच्छे हो एंड जिनकी फी अफोर्डेबल हो, देन शिक्षा अनुसंधान यानी एसओई यूनिवर्सिटी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस यूनिवर्सिटी का एक कंप्लीट रिव्यू देने वाली हूँ। कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पे फी, प्लेसमेंट्स, इन सब का क्या सीन है, एक ओवरऑल रिव्यू करेंगे एंड देखेंगे कि ये यूनिवर्सिटी एक्चुअली वर्थ इट है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं विद अ जनरल ओवरव्यू। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एसओए का एक जनरल ओवरव्यू है। तो एस्टैब्लिश हुआ था ये 1996 में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है आपकी। और जैसे मैंने बताया रैंकिंग पे NIRF 2025 रैंकिंग में इंजीनियरिंग कैटेगरी में ये 22nd पोजीशन पर था। यूनिवर्सिटी का कैंपस साइज अगर देखा जाए तो यहाँ पे 127 एकड़ से फैला हुआ इनका टोटल कैंपस है। देन अब अगर स्टूडेंट्स की बात करी जाए तो टोटल यहाँ पे अभी तक यूजी प्रोग्राम्स में 11,085 स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं। अब इसमें से अगर आप जेंडर वाइज एंड रीजन वाइज डिवीजन देखें तो सबसे पहले जेंडर वाइज डिवीजन देखते हैं। सो टोटल मेल स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी तक 5,409 रहे हैं, विच इज बेसिकली 48%, एंड फीमेल स्टूडेंट्स 5,676 रहे हैं, जो कि है 51.2%। अब ये फिगर जो है थोड़ा सा यूनिक देखने को मिलता है, क्योंकि जनरली जितनी भी आपकी इंजीनियरिंग फोकस्ड यूनिवर्सिटीज़ होती है वहाँ पे जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं, 70-80% तक रहते हैं, एंड फीमेल स्टूडेंट्स का जो रेशियो है वो कम रहता है। बट दिस माइट बी द वन ऑफ द फ्यू यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया में है जहाँ पे जो रेशियो है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो फीमेल्स का रेशियो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। देन अब अगर बात करी जाए रीजन वाइज डिवीजन की, तो आउटसाइड स्टेट यानी कि उड़ीसा स्टेट के बाहर अगर आप देखते हो, सो दैट इज वहाँ से 9395 यानी 84% स्टूडेंट्स जो है वो उड़ीसा स्टेट के बाहर से बिलोंग करते हैं, जो किसी और स्टेट से उड़ीसा में पढ़ने आ रहे हैं, एसओ में आए हैं। विद इन स्टेट, विद इन उड़ीसा कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया यहाँ पे 1589 विच इज 14%, एंड आउटसाइड कंट्री 101 विच इज 0.91%। बाकी बात करी जाए यहाँ पे टोटल आपको 803 फैकल्टी मिल जाती है जो आपको जो है डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पे पढ़ाती है। तो ये आपका एक जनरल ओवरव्यू आ जाता है ऑफ एसओई। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार इनका प्लेसमेंट्स जो है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है डिफरेंट इनटेक कैपेबिलिटी आ जाती है। सो अक्रॉस ईयर्स है हमारे पास डेटा 25 का है, 24 का है, 23 का है। सो ये डेटा NIRF 2026 का ऑफिशियल जो रिपोर्ट है वहीं से हमने निकाला है। जो बैच 2025 में पास आउट हुआ था उनके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। तो टोटल 2160 इनटेक कैपेबिलिटी है, यानी इतनी टोटल सीट्स थी। उनमें से 2116 सीट्स जो है फिल करी गई है, इतने स्टूडेंट्स एडमिट हुए हैं। सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री के थ्रू भी 80 सीट्स और फिल करी गई है। देन ये जो आपका टोटल आ जाता है उनमें से 2157 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सारे सब्जेक्ट्स पास करके वो ग्रेजुएट हुए हैं। अब ये जो 2157 स्टूडेंट्स हैं उनमें से 1998 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट पैकेजेस हासिल करे हैं, प्लेसमेंट में बैठे हैं, वो प्लेस हुए हैं, एंड 97 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हायर स्टडीज़ के लिए ऑप्ट करा है। तो दोनों ही फिगर्स आपको अच्छे देखने को मिलता है। अब अगर जो जितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए 2157 में से सिंस 1998 स्टूडेंट्स प्लेस हुए, तो इनका अगर प्लेसमेंट रेट देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, 96.98% स्टूडेंट्स जो है प्लेस हुए हैं। सो मीडियन सैलरी जो स्टूडेंट्स प्लेस हुए उनकी जो मीडियन सैलरी है दैट इज 6.75। सो एक डिसेंट आपको यहाँ पे पैकेज देखने को मिलता है। अक्रॉस ईयर्स अगर आप कंपेयर करते हो तो प्लेसमेंट रेट इससे पहले था 99.4% एंड उससे पहले था 96.8%। तो प्लेसमेंट रेट काफ़ी अच्छा रहा। मीडियन पैकेज लेटेस्ट ईयर 6.75 था, उससे पहले 6 था, उससे पहले 5.75 था। तो ग्रेजुअल आपको यहाँ पे इंक्रीज जरूर देखने को मिलता है। अब ये जो पैकेजेस हैं इनको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। थोड़ा और डेटा अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपके पास हाईएस्ट पैकेजेस और कितनी कंपनीज से विजिट करा है उसका डेटा भी है। सो ये 2024 ईयर में जो बैच पास आउट हुआ था उस बैच के लिए टोटल 210 कंपनीज ने कैंपस विजिट करा था फॉर प्लेसमेंट्स, एंड हाईएस्ट पैकेज था 43 LP। 23 वाले बैच में टोटल 235 कंपनीज से विजिट करा था एंड हाईएस्ट पैकेज था 46 LP। 22 वाले बैच के लिए 164 कंपनीज से विजिट करा था एंड हाईएस्ट पैकेज था 42 LP है। देन 21 वाले बैच में टोटल 157 कंपनीज से विजिट करा था एंड हाईएस्ट पैकेज था 31 LP। 20 वाले बैच में टोटल 147 कंपनीज से विजिट करा था एंड हाईएस्ट पैकेज था 21 LP है। एंड 19 वाले बैच में 123 कंपनीज से विजिट करा था एंड हाईएस्ट पैकेज था 18 LP। तो ये आप हाईएस्ट पैकेज जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस जरूर देखने को मिला है।
एंड 43 LPA इज द लेटेस्ट प्लेसमेंट पैकेज जिसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है। सो प्लेसमेंट्स की सारी बातें हो गई, तो अब इनका जो एक मेजर प्रोग्राम जो ये ऑफर करते हैं दैट इज देयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। सो एक बार उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सो अगर आप एसओए में एडमिशन लेते हो तो आपके पास इस तरह से अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स जो है उनके ऑप्शंस आ जाते हैं। सो ये आपके पास डिफरेंट यूजी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स है जो आ जाते हैं। सो दे इंक्लूड बीटेक कोर्सेज है जो ऑफर करे जाते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, CSE with AIML स्पेशलाइजेशन, CSE with साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस एंड IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारे आपके डिफरेंट स्पेशलाइजेशन आ जाते हैं। देन कंप्यूटर साइंस एंड IT, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, EC एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो ये डिफरेंट ब्रांचेस है जो सबसे ज़्यादा चॉइस रहती है स्टूडेंट्स की। ये डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है जो कि आप SOA में परस्यू कर सकते हैं। अब ये जो आपके डिफरेंट कोर्सेज आ जाता है जो यूजी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स है, इनमें एडमिशन कैसे होता है। सो एक बार मोड ऑफ एडमिशन डिस्कस करते हैं। सो मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करी जाए तो SOA में इंजीनियरिंग प्रोग्राम परस्यू करने के लिए दो तरीके हैं, दो एंट्री पाथवेज है जो कि आप चूज कर सकते हैं। द फर्स्ट इज SAAT जो कि इनका इन हाउस एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। सो ये भी आपका एक यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। इसके अलावा इंजीनियरिंग में आप JEE मेन स्कोर के थ्रू भी एंट्री ले सकते हैं। सो JEE मेन सिंस एक नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स है वो देते ही है। सो अगर आपने JEE मेन दिया है करंट ईयर में तो आप उसके स्कोर के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं, और अगर नहीं दिया या फिर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो आप इनका इन हाउस एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी SAAT के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये दोनों ही आपके बीटेक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए मोड ऑफ एडमिशन है। सो SAAT, JEE मेन दोनों ही इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में आपके लिए एक मोड ऑफ एडमिशन पाथवे हो सकता है। अब JEE मेन तो देखो सबको पता ही है। SAAT के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं कि क्या एग्जाम है, कैसे दिया जाता है, कितने क्वेश्चंस है, एक बार वो डिस्कस करते हैं। सो SAAT का फुल फॉर्म है शिक्षा अनुसंधान एडमिशन टेस्ट। यूनिवर्सिटी लेवल आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है स्पेसिफिकली फॉर शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी। ऑफलाइन एग्जाम है। मोड ऑफ क्वेश्चन पेपर का जो लैंग्वेज है वो आपका इंग्लिश रहता है। टोटल आपको 2 आवर्स दिए जाते हैं जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड देन मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी में से कोई एक सेक्शन, तो 3 सेक्शन के आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सो हर एक सेक्शन में आपको 40 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल आपके 120 क्वेश्चन है, जिनमें द मार्किंग इज टोटल 480 मार्क्स, यानी हर एक करेक्ट आंसर के लिए +4 नंबर आपको दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो है हर सेक्शन में 160 मार्क्स का हर एक सेक्शन आ जाता है। तो ये आपका SAAT के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब अगर बात करी जाए करंट ईयर में यानी 2026 ईयर में SAAT के क्या डिफरेंट टाइमलाइंस है, तो देखो जो राउंड 1 है वो तो ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुका है आपका। सो राउंड 1 के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो 7 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, लास्ट डेट था 30 एंड एग्जाम आपका 8 से 15 के बीच में कंडक्ट हो चुका है। अब करंट जो चल रहा है दैट इज देयर राउंड 2। राउंड 2 की अवेलेबिलिटी 6 मई से जो है फॉर्म्स आउट हो गए थे। 6 जून तक जो है स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी अभी भी टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हो। 14 जून से 20 जून के बीच में जो एग्जाम है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद के जितने भी स्टेप्स हैं, यानी रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ, काउंसलिंग हुआ, उसके बाद रैंक कार्ड डाउनलोडिंग हुआ, ये सारे जो स्टेप्स उनकी अभी डेट आई नहीं है। सो जैसे ही आपका ये फेज जो है वो कंक्लूड हो जाता है उसके बाद जो है फेज 1 एंड फेज 2 दोनों ही राउंड्स के ये बाकी जो डेट्स है वो भी आपको बता दिए जाए। अब जैसे मैंने आपको बताया राउंड 2 जो है उसकी डेट्स करंटली ऑनगोइंग है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार ये भी देखते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इन्होंने ब्रांच वाइज या फिर कोर्स वाइज जो है डिवाइड करा है। सो डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा ब्रांच टारगेट कर रहे हो, आपके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप CSE या फिर CSE से रिलेटेड कोई भी स्पेशलाइजेशन ब्रांच जो है वो टारगेट कर रहे हो, देन आपके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज यू शुड हैव पास क्लास 12 और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स और 55% अगर आप SC, ST या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देन इसी के साथ ही यू मस्ट obtain मिनिमम 50% मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, बायोलॉजी, information practices, biotechnology, technical vocational subject, engineering, graphics, business studies and entrepreneurship. So 3 subjects में first being physics, second being mathematics and third one of these, इन तीनों में आपका मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए एंड इसके अलावा ओवरऑल यू शुड हैव पास क्लास 12 विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाती है अगर आप CSE या फिर रिलेटेड ब्रांचेस टारगेट कर रहे हो। अब अगर आप टारगेट कर रहे हो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर EC, देन यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइट मॉडिफिकेशन आता है। यहाँ पे भी क्लास 12 जो है दैट इज विद 60% मार्क्स और जो 3 सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए 50% मार्क्स फिजिक्स, मैथमेटिक्स। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड सब्जेक्ट है उसके लिए जो अवेलेबल ऑप्शन है वो थोड़े आपके कम हो जाते हैं। तो ये आपका आ जाता है फॉर EEE या फिर EC।
एंड इसके अलावा अगर आप सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग टारगेट कर रहे हो तो सेम आपका 60% ओवरऑल आ जाता है इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे आपको एक ही चॉइस मिलती है, पीसीएम में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। तो ये आपका डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है। अब ये जो डिफरेंट कोर्सेज है, जो यूजी कोर्सेज एसओए में अवेलेबल है, उनकी एक बार फी जो है वो भी डिस्कस करते हैं। सो फी स्ट्रक्चर भी अगेन डिपेंडिंग ऑन योर ब्रांच वो चेंज होता है। तो यहाँ पे आपकी पर सेमेस्टर फी यानी हर एक सेमेस्टर कितना आपको पे करना है वो यहाँ पे मेंशन है। सो फॉर कोर इंजीनियरिंग, जो कि बेसिकली इनका सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांचेस है, इनके लिए जो पर सेमेस्टर फी है दैट इज 1.17 लाख रुपीज। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड विच इज बेसिकली ईईई एंड ईसी, इन दोनों ब्रांचेस में अगर आप जाना चाहते हो देन द सेमेस्टर फी इज 1.37 लाख रुपीज। देन फॉर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अगर आप ब्रांचेस पे जाना चाहते हो विच इज सीएसई या फिर कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, देन वहाँ पे फी आपकी 1.57 लाख रुपीज हो जाती है पर सेमेस्टर। एंड उसके अलावा अगर आप जितने भी आपके सीएसई से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस हैं उनमें अगर आप जाना चाहते हो तो दैट इज 1.67 लाख रुपीज पर सेमेस्टर। तो जैसे आप देख सकते हो, जैसे आप सीएसई की तरफ बढ़ते हो तो जो आपकी सेमेस्टर फी है वो बढ़ती है। एंड ये अक्रॉस आप यूनिवर्सिटीज इसको यूनिफॉर्म मान सकते हो, हर एक यूनिवर्सिटी में इसी तरह जो है आपका फी स्ट्रक्चर्ड रहता है। तो ये आपकी फी आ गई। अब एक बार प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। तो ये आपको डिफरेंट कंपनीज, यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स जो टॉप कंपनीज हैं जो यहाँ पे आई है वो आपको देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको बोथ सर्विस बेस्ड कंपनीज एंड उसके अलावा आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज दोनों ही यहाँ पे देखने को मिलती है। देन अब अगर इन कंपनीज को एक बार जो आपके मेजर टॉप कंपनीज आती है उनके अकॉर्डिंग अगर कैटेगराइज करा जाए तो इस तरह से आपके पास डेटा आता है। तो अभी तक टोटल 29759 एलुमनाई है, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो यहाँ से एसओए से पढ़ के निकल चुके हैं। सो इन स्टूडेंट्स का अगर डेटा देखा जाए तो इनमें से टीसीएस में कितने हैं, एक्सेंचर में कितने हैं, अमेजॉन में कितने हैं, डेलॉइट में कितने हैं। तो ये टॉप कंपनीज है जो ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट्स के लिए आती है। तो यहाँ पे अभी तक एसओए से जो एलुमनाई पास आउट हुए, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो एसओए से पढ़ के इंजीनियरिंग पढ़ के पास आउट हुए, वो टोटल अभी तक टीसीएस में 2118 स्टूडेंट्स रहे हैं। एंड करंटली वहाँ पे 818 स्टूडेंट्स हैं जो करंटली टीसीएस में काम कर रहे हैं, जिन्होंने एसओए से ग्रेजुएशन करी है। इसी तरह एक्सेंचर में टोटल 872 स्टूडेंट्स ने काम करा है, करंटली वहाँ पे 335 स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। अमेजॉन में टोटल 281 स्टूडेंट्स ने काम करा है, जिनमें से 80 अभी भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। डेलॉइट में टोटल 730 स्टूडेंट्स ने काम करा है, जिनमें से 442 अभी भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये आपकी टॉप कंपनीज आ जाती है। आप इसके अलावा जो मांग कंपनीज है जो कि सीएसए रिलेटेड ब्रांचेस में सारे स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं, एक बार उनका अकाउंट भी देखते हैं। मांग बेसिकली जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता दैट इज मेटा, एप्पल, अमेजॉन, एनवीडिया एंड गूगल। तो इनके अगर आप फर्स्ट लेटर्स उठा के देखेंगे सो दैट इज बेसिकली योर मांग। मांग में कितने एलुमनाई रहे हैं? सो टोटल मेटा में अभी तक 30 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काम करा है, 4 करेंटली वर्किंग है। एप्पल में 18 स्टूडेंट्स ने टोटल काम करा है, 7 अभी भी वर्किंग है। अमेजॉन में 281 स्टूडेंट्स ने काम करा है, जिनमें से 80 अभी भी वर्किंग है। एनवीडिया में 8 स्टूडेंट्स ने काम करा है, जिनमें से 1 स्टूडेंट अभी भी वहाँ काम करते हैं। गूगल में 426 स्टूडेंट्स ने काम करा है, जिनमें से 52 अभी भी वर्किंग है। तो ये आपका प्रोफाइल आ जाता है ऑफ द मांग एलुमनाई स्टूडेंट्स। अब ये डेटा क्यों आपके लिए वैल्यूएबल है, यानी क्या फर्क पड़ता है कि मांग में या फिर फॉर दैट मैटर डेलॉइट या ऐसी कंपनीज में कितने स्टूडेंट्स ने काम करा? ये इसीलिए मैटर करता है क्योंकि दिस शोज द प्लेसमेंट क्वालिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी। क्या ऐसी टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज यूनिवर्सिटी में आई है, उन्होंने कितने स्टूडेंट्स को यहाँ से प्लेस करा है, ये मैटर करता है। एंड इससे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए रेफरल मैटर करता है। अगर आप इन कंपनीज में जाना चाहते हो देन इट्स अ गुड टू हैव कि आपकी ही यूनिवर्सिटी से पहले भी यहाँ पे स्टूडेंट्स ने काम करा है और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी आपकी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आपके लिए उनको रीच आउट करना किसी भी प्लेटफॉर्म में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। So this is why this data is important for you. So this was all the information about SOA जो कि आपका लोकेटेड है इन भुवनेश्वर। अब स्पेसिफिकली अगर इंजीनियरिंग की यहाँ पे बात करी जाए तो डेफिनेटली जो आपके टॉप रिक्रूटर्स हैं वो आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलता है। एलुमना भी काफ़ी अच्छी जगह पे प्लेस है। प्लेसमेंट पैकेजेस वो आपको डिसेंट देखने को मिलता है फॉर द इंजीनियरिंग स्पेसिफिक ब्रांचेस। अब अगर बात करी जाए ओवरऑल की तो बिकॉज ऑफ द लोकेशन थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है, बिकॉज भुवनेश्वर एक्जैक्टली इज नॉट द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज या फिर फॉर दैट मैटर इंटर्नशिप्स मिल सकती है। बट अदर दैन दैट इनसाइड द यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज दी गई है। सो बिफोर यू फाइनलाइज एनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मेक श्योर कि जितना डेटा हमने यहाँ पे डिस्कस करा है रिगार्डिंग SOA, आप उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इक्वली गुड इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा निकाल रहे हैं।